चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएनएम का ये आपका एपिसोड नंबर क्या रहने वाला है? एपिसोड नंबर आपका 3 रहने वाला है, ठीक है ना। तो 5 नंबर पेज का कुछ बचा हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद 6 नंबर पेज आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1838 में होता है और क्या किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा होता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज यूल के द्वारा होता है 1843 में। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा होता है, जॉर्ज थॉमसन के। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन होते हैं? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक होते हैं जॉर्ज थॉमसन होता है, 1843 ईस्वी में होता है। और एक होता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होता है 1851 में होता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं राधाकांत देव और राजेंद्र लाल होते हैं कलकत्ता में। ये सब तो कलकत्ता में 3 गो हो गया, ठीक है ना। लैंड होल्डर सोसाइटी 1843 में, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी में। लैंड होल्डर कहीं कहीं 1837 में मिलेगा, ठीक है ना। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 ईस्वी में होता है। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 ईस्वी में होता है। और उसके बाद आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1851 में होता है राधाकांत देव जी के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1851 में होता है, राधाकांत देव जी के द्वारा होता है और राजेंद्र लाल जी के द्वारा होता है। कब होता है? 1851 ईस्वी में होता है, कलकत्ता में होता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा होता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा होता है, 1866 ईस्वी में होता है, लंदन में होता है ना। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रनाडे होता है। पूना सार्वजनिक के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे। 1867 में इसका स्थापना होता है ना, 1867 ईस्वी में। और महाराष्ट्र में होता है नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 ईस्वी में होता है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है। मैरी कारपेंटर इसके संस्थापक कौन होते हैं? मैरी कारपेंटर। इसके संस्थापक कौन होते हैं? मैरी कारपेंटर। इसके संस्थापक होते हैं मैरी कारपेंटर। और स्थान कहाँ होता है? लंदन में होता है। और ये कहाँ पर होता है? इसका कहाँ पर इसका स्थापना होता है? लंदन में होता है, ठीक है ना। अगला चलिए, अगला 6 नंबर आपका पेज पर आ जाइए। अब बताइए 6 नंबर पेज पर आइए। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना, एक होता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक होते हैं ना, राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव, है ना। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ठीक है, 1866। अब देखते हैं इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 में होता है, आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 में होता है। इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 ईस्वी में होता है, आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में होता है, लंदन में होता है। इंडियन सोसाइटी का स्थापना आनंद मोहन बोस की इंडियन सोसाइटी का स्थापना आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में 1872 में होता है। कहाँ पर होता है? लंदन में होता है। इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 ईस्वी में होता है। इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 ईस्वी में होता है। और आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में होता है, लंदन में होता है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में, इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 में होता है। इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872, इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 में होता है। इंडियन सोसाइटी का स्थापना कब होता है? इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 में होता है। इंडियन सोसाइटी का स्थापना कब होता है? 1872 में इसमें होता है, आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में होता है और लंदन में होता है। इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 में होता है, आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में होता है, लंदन में होता है, ठीक है ना। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना होता है 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में होता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस, है ना।
किसके कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में होता है, कलकत्ता में स्थापना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में होता है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में कलकत्ता में होता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होता है, मद्रास में होता है। एम वी राघवाचारी मद्रास इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 में होता है, आनंद मोहन बोस जी का अध्यक्षता है। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में होता है ना, और किसके द्वारा होता है, सुरेंद्र एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में कलकत्ता में होता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में होता है, मद्रास में होता है। एम वी राघवाचारी एवं एस अय्यर है ना, एस अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा होता है। एम वी राघवाचारी, एस अय्यर है ना, एस अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास में होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में इसमें होता है। एओ ह्यूम द्वारा बम्बई में किया जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा बम्बई में किया जाता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, एम वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और वी आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास में होता है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में होता है। 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा बम्बई में होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बम्बई में होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा होता है, बम्बई में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बम्बई में होता है। होम रूल लीग का स्थापना 1916 में होता है, एनी बेसेंट के द्वारा पूना में होता है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में होता है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में इंद्र नारायण और मालवीय है ना, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर के द्वारा लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में होता है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में होता है। इंद्र नारायण मालवीय एवं गौरी शंकर, इंद्र नारायण, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर के द्वारा 1918 में होता है उत्तर प्रदेश किसान सभा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में होता है। एम.एन. राय द्वारा किया जाता है ताशकंद में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में होता है, ताशकंद में होता है और एम.एन. राय के द्वारा किया जाता है। फिर 1920 में होता है अवध किसान सभा की स्थापना। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में होता है, रामचंद्र नेहरू और गौरी शंकर के द्वारा होता है, प्रतापगढ़ में होता है ना। कहाँ पर होता है आपका? प्रतापगढ़ होता है। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में होता है। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में होता है। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में होता है। रामचंद्र नेहरू और गौरी शंकर के द्वारा प्रतापगढ़ में होता है। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में होता है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होता है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होता है। एम.एन. जोशी और लाला लाजपत राय जी के द्वारा बम्बई में होता है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होता है।
भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होता है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होता है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होता है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होता है। एम.एन. जोशी, एम.एन. जोशी, एम.एन. जोशी अध्यक्ष होते हैं। एम.एन. जोशी क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। लाल, और उसके बाद एम.एन. जोशी अध्यक्ष होते हैं। लाला लाजपत राय जी बंबई में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, चित्तरंजन दास जी के द्वारा होता है दिल्ली में। एंड दिल्ली में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होता है? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जी के द्वारा होता है दिल्ली में। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा होता है दिल्ली में। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जी के द्वारा होता है दिल्ली में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा दिल्ली में होता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (एनआरएसएस), राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में होता है। के.पी. हेडगेवार के द्वारा होता है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में होता है। के.पी. हेडगेवार के द्वारा किया जाता है ना। और खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में होता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में होता है। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में होता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब होती है? 29 में। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार की स्थापना 1929 में होता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा होता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में होता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में होता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 19, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में होता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 19, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में होता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा होता है। पेशावर में किया जाता है इसका स्थापना। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में होता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा पेशावर में किया जाता है। ठीक है ना। अगला है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में होता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में होता है। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा होता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में होता है। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। प्रगतिशील, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे? प्रेमचंद्र। प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे? प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक प्रेमचंद है। 1936 में इसका स्थापना होता है। लखनऊ में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होता है। और एन.जी. रंगा व सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा होता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होता है। एन.जी. रंगा व सहजानंद सरस्वती जी के अध्यक्ष होते हैं। एन.जी. रंगा और सहजानंद सरस्वती जी के अध्यक्ष होते हैं। एन.जी. रंगा और सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा और सहजानंद सरस्वती जी के अध्यक्ष, एन.जी. रंगा और सहजानंद सरस्वती जी के अध्यक्ष होते हैं। लखनऊ में होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होता है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होता है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होता है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कलकत्ता में होता है। रेडिकल, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, रेडिकल डेमोक्रेटिक, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में होता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940, रेडिकल डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में होता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में होता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में होता है, एम.एन. राय के द्वारा होता है कलकत्ता में, ठीक है ना। क्रांतिकारी समाजवादी दल, क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना होता है 1942 में, स्वामीनाथ टैगोर के द्वारा होता है कलकत्ता में। क्रांतिकारी समाजवादी दल, क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना होता है, क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना होता है 1942 में। क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना होता है 1942, क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना, क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना 1942 में होता है, स्वामीनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में होता है, ठीक है ना। अगला चलिए, अगला है आपका बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन होता है आपका 1905 में, बंगाल विभाजन होता है आपका 1905 में। बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा लिया गया था 1905 में। बंगाल विभाजन का निर्णय, बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा, बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया था। बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा, बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन के द्वारा 1905 में लिया गया था, 1905 में लिया गया था। इसका कारण था प्रशासनिक असुविधा बताया गया, ठीक है ना। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। बंगाल को बांटने का जो प्रस्ताव है 3 दिसंबर 1903 को, 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव, बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1930 को, 3 दिसंबर 1903 को बंगाल को बांटने का प्रस्ताव, बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को, 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव, बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था और 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय को, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, ठीक है ना। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, है ना। 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रारंभ हुई। 20 जुलाई को क्या किया, बंगाल विभाजन का निर्णय हुई 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना क्या होगी, प्रभावी हुई, ठीक है ना। अगला है विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल, एक भाग में पूर्वी बंगाल और दूसरा में एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित था, पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित था, जिसका राजधानी ढाका और लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर था। इसका लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर था और यहाँ का प्रथम गवर्नर था। और दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिलकर बनाया गया था और इसका था एंड्रयूज फ्रेजर, है ना, उसका एंड्रयूज फ्रेजर। इसका राजधानी कलकत्ता था और यहाँ का पहला गवर्नर कौन था, एंड्रयूज फ्रेजर, है ना। उस ब्लूमफील्ड फुलर कौन था आपका, पूर्वी बंगाल का था, है ना, पूर्वी बंगाल का ब्लूमफील्ड फुलर था। विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित था और जिसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर इसका क्या था, फुलर यहाँ का प्रथम गवर्नर था और दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिलकर बना और यहाँ की राजधानी कलकत्ता थी और यहाँ का पहला गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर था। यहाँ का पहला जो गवर्नर एंड्रयूज कौन था, एंड्रयूज फ्रेजर था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में
गोपाल कृष्ण गोखले थे अध्यक्ष। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। कौन बने थे? गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमर सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमर सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान का स्थापना किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए अश्वनी कुमार दत्ता ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए अश्वनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए अश्वनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की क्या किया था? स्थापना किया था। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला था। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला था। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर खान। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। पूना और बम्बई में तिलक जी। पंजाब में लाला लाजपत राय जी ने किया था। इस समय हितवादी संजीवनी व बंगाली जैसे समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया था। इस समय हितवादी हो गया हितवादी संजीवनी और बंगाली जैसी समाचार पत्रों द्वारा क्या किया गया था? हितवादी संजीवनी और बंगाली जैसी समाचार पत्रों द्वारा विरोध किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से आपका शिमला में कहाँ मिला था? लॉर्ड मिंटो से आपका शिमला में मिला था। लॉर्ड मिंटो से कहाँ पर मिला था? आपका शिमला में मिला था। ठीक है ना।